आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा आजा आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है, दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है, क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू, क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा आजा आजा। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी, धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है, धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा आजा आजा। शालोम एवरीवन, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से खुदावंद ने हमें मौका दिया कि इसकी हुजूरी में इकट्ठे हो पाए हैं। जितने जनाब यहाँ पर मौजूद है, खुदावंद आपको बहुत आयत से बरकत दे। आज की गुड फ्राइडे की सर्विस में खुदावंद आप सबके साथ हो, सबको ब्लेस्ड गुड फ्राइडे, हालेलुया। दिस इज द डे कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों की खातिर अपने आप को सलीबी मौत के लिए दे दिया, ताकि आप और मैं बचाए जाए, हालेलुया। और वो बचाव हमेशा का हो, प्रेज गॉड। इसलिए आज हम इकट्ठे हो पाए हैं ताकि हम खुदावंद के नाम को, उस समय को याद करने पाए जब मेरा और आपका गुनाह यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया, और वो मेरे और आपके उन पापों की खातिर उस सलीब के ऊपर चढ़ गया, जो सलीब आपके लिए और मेरे लिए रखी हुई थी, उसने खुद सह ली, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी को पाने वाले हो सके। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की प्रस्तिश में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद खुदा, तू जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है,
तेरी योजनाएं प्रभु जी अद्भुत है प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, और फिर से आपने हमें ये मौका दिया प्रभु जी कि उस सलीब को याद कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। खुदा इस सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। पाकरू परमेश्वर आप हमारी मदद करें, सहायता करें, जो भी कुछ किया जाए आपके पाकरू की अगुवाई में हो प्रभु पिता परमेश्वर। अंधकार की सारी शक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम बांध देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की सभा के दरमियान आपका पाकरू बहुत रियायत से जुम्बिश करे और अपने उस काम को करे प्रभु जी जो वो हमारे भीतर करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। खुदा हम सरेंडर करते हैं अपने आप को, इस सर्विस को आपके सामने प्रभु जी। खुदा अब हम सबके साथ बोलिएगा, बातचीत कीजिएगा प्रभु जी। तेरे दास को, पूरी जमात को तेरे लहू के नीचे लेकर आते हैं प्रभु जी। तेरे वचन जब खुले तो प्रकाश हो प्रभु जी, और हम उस प्रकाश में चलने वाले हो सके, ऐसा हमें मन दे मेरे परमेश्वर। हर ढिठाई का आत्मा प्रभु जी हमें से चला जाए पिता, ताकि हम तेरी निकटता में आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन हालेलुया। तो जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएंगे। आइए हम गीत गाकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे। Thank you Lord, thank you Jesus, we praise you, we praise you Lord। वहाँ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावंद, जैसे आज के दिन में आपने हमारे लिए उस सब कामों को पूरा कर दिया, बलिदान को दिया। महान परमेश्वर आपने अपने शरीर को तोड़ने के लिए दे दिया खुदावंद। आज जब हम ये आराधना करें खुदावंद, ये आराधना हमारी रूह से निकले खुदावंद, और स्वर्ग में ग्रहण होती है। महान परमेश्वर जितने जब हम यहाँ मौजूद हैं, हर एक को छूना आज खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कतरा कतरा खून यीशुदा दाग बगी दे तोए, कतरा कतरा खून यीशुदा दाग बगी दे तोए, किरमच वर्गा पाप विसाड़ा बर्फ देवांगर होवे, किरमच वर्गा पाप विसाड़ा बर्फ देवांगर होवे, कर देवे आजाद गुनाह तो, कर देवे आजाद गुनाह तो, सदा आजादी है यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, सदा आजादी है यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, कतरा कतरा खून यीशुदा दाग बगी दे तोए, कतरा
अपने मांगर होए कर देवे आजाद गुना तो कर देवे आजाद गुना तो सदा साची है यीशु के लहू की जय बोलो यीशु के लहू की जय यीशु के लहू की जय बोलो यीशु के लहू की ओ इस लहू की शक्ति सारे पाप के बंधन तोड़े इस लहू की शक्ति सारे पाप के बंधन तोड़े सारियां ही बर्बादियां गाओ ओ बयानो ओ सारियां ही बर्बादियां गाओ ओ बयानो यीशु मसीह दे पूर्ण चिलुक जा यीशु मसीह दे पूर्ण चिलुक जा ना पापा विच है यीशु के लहू की जय बोलो यीशु के लहू की जय यीशु के लहू की जय बोलो यीशु के लहू की जय शिफा दे मेरे सब रोगां तो कर दे दूर बीमारी शिफा दे मेरे सब रोगां तो कर दे दूर बीमारी पाक लहू है जित बख्शता जिंदगी का शिकारी हो पाक लहू है जित बख्शता जिंदगी जाने शिकारी अयूब नबी दे वांगर बंदे अयूब नबी दे वांगर बंदे तन तन उसनू यीशु के लहू की जय यीशु के लहू की जय यीशु के लहू की जय बोलो यीशु के लहू की जय ओ लहू दे विच छुटकारा उसके लहू दे विच छुटकारा उसने पापा की माफी है यीशु के लहू की जय बोलो यीशु के लहू की जय यीशु के लहू की जय बोलो यीशु के लहू की जय यीशु के लहू की जय बोलो यीशु के लहू की जय यीशु के लहू की जय यीशु के लहू की खुदावंद तेरी लहू दी जा खुदावंद परमेश्वर तेरा लहू जो साडे गुनाहां ਲਈ ਬਹਿ ਗਿਆ खुदावंद तेरा लहू जो खुदावंद साडे ਲਈ सलीब ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ तेरे लहू ਦੀ ਜੈ खुदावंद तेरे लहू ਨੂੰ ਅਸੀਂ खुदावंद ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਲਈ खुदावंद ਉਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we praise you we adore you we lift up your name thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus हड्डियों में जान जो ना हो यीशु का तू मांग ले हड्डियों में जान जो ना हो यीशु का तू मांग ले दर्द बयां जो ना हो यीशु का तू मांग ले दिल को सकून जो ना हो
है हमको शिफा तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा तेरी सलीब से यीशु मांगे रोगी शिफा तेरा लहू करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौते बेटे का दान बाप यहोवा से पूरी जीवा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूरी जीवा का पैगाम कांटों से कोड़ों से लहू पाक लहू देता है हमको शिफा देता है हमको दया तेरे लहू के वसीले होके पाप क्षमा तेरी सलीब से यीशु मांगे रोगी शिफा तेरा लहू करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती घोड़े और रथों से भी यीशु का खून कीमती रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती जिंदा लहू देता है हमको पना देता है हमको पना देता है हमको पना तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा तेरे सलीब से यीशु मांगे रोगी शिफा तेरा लहू करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा हड्डियों में जान जोड़ा हो यीशु का खून मांग ले हड्डियों में जान जोड़ा हो यीशु का खून मांग ले दर्द बयां जो न हो यीशु का खून मांग ले दर्द बयां जो न हो यीशु का खून मांग ले
दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा। मेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी शरीर से यीशु पागलों शिफा। मेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are mighty, marvelous God. You are Jehovah Jireh, Lord. महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित हैं, आप जीवित हैं खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे लिए मर तो गए खुदावंद, आपने कोड़े तो खाए, अपने लांग तान, अपने दुखों तकलीफों को तो सहा, पर परमेश्वर आप तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठे, आपने सब कुछ को हमारे लिए पूरा कर दिया। वो क्रॉस जो हमारे लिए था, वो खुदावंद लांग तान जो हमारे लिए थी, आपने उस सब कुछ को अपने ऊपर ले लिया। We praise you, we adore you, Lord. We lift up your name high for that, Lord. Thank you, Jesus. खुदावंद तूने उस सूली को हमारे लिए उठा लिया। खुदावंद तू हमारे लिए उस सलीब की मौत तक चला गया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We praise you, we praise you, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान के छोड़ देगा, जो उस लहू के ऊपर फेथ करेगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। वो लाल रंग के बैंजनी रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। अपने गुनाहों को मानो इस परमेश्वर के आगे। उस गुनाहों को जो शायद आपका एक हाथ जानता दूसरा नहीं जानता, उनके लिए माफी मांगो, तौबा करो उससे, ताकि परमेश्वर आपसे बात करने पाए, वो आपको छुड़ाने पाए। उस लहू की कीमत को आज हम समझ जाने पाए। The name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. याद करो उस मंजर को, इमेजिन करो उस मंजर को, जब यीशु मसीह अपनी स्लीप को उठा के, उस क्रूस को उठा के वो उस पहाड़ के ऊपर लेके जा रहा है, उन कोड़ों को से मारा जा रहा है, वो लांग तान, वो सब कुछ को उसने सहा, उस कांटों के ताज को उसने अपने ऊपर लिया। क्यों? ताकि आप और मैं बचाए जाए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. चुक के उतरी आजादाई, सूली चुक के उतरी आजादाई, मेरे वास्ते मारा खांदाए, सूली चुक के उतरी मेरे वास्ते मारा खांदाए, सूली चुक के उतरी आजादाई, सूली चुक के उतरी आजादाई। हद जुल्म की ज़ालिमा कीती है कि मेरे यीशु नड़बीती है, हद जुल्म दी ज़ालिमा कीती है कि
कुछ सही जांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है सुरी चुक के ओ तुरे आ जांदा है सुरी चुक के ओ तुरे आ जांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है सुरी चुक के ओ तुरे आ जांदा है लम्बे पैंडे ओ तुरी आ जांदा है पिंडा लहू नाल पिजदा जांदा है लम्बे पैंडे ओ तुरे आ जांदा है पिंडा लहू नाल पिजदा जांदा है चुप करके ओ कोड़े खांदा है चुप करके ओ कोड़े खांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है सुरी चक के ओ तुरे आ जांदा है सुरी चक के ओ तुरे आ ओ कितना प्यार मेरे नाल कीता है प्याला मौत वाला ओने पीता है कितना प्यार मेरे नाल कीता है प्याला मौत वाला ओने पीता है सुली चक के वफा ओने मौला है सुली चक के वफा ओने मौला है मेरे वास्ते मारा खांदा है सुली चुक के ओ तुरे आ जांदा है सुली चुक के ओ तुरे आ जांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है सुली चुक के ओ तुरे आ जांदा है सुली चुक के ओ तुरे आ जांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है सुली चुक के ओ तुरे आ जांदा है ओ सुली चुक के ओ तुरे आ जांदा है सुली चुक के ओ तुरे आ जांदा है सुली चुक के ओ तुरे आ जांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है सुली चुक के तुरे आ जांदा है सुली चुक के तुरे आ जांदा है लम्बे पैंडे ओ तुरी आ जांदा है पिंडा लहू नाल पिजदा जांदा है लम्बे पैंडे ओ तुरे आ जांदा है पिंडा लहू नाल पिजदा जांदा है चुप करके ओ कोड़े खांदा है चुप करके ओ कोड़े खांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है मेरे वास्ते मारा खांदा है सुरी चुक के ओ तुरे आ जांदा है सुरी चुक के ओ तुरे आ जांदा है हद जुल्म दी जालिम कीती है
मिला ना कुछ सही जाना है, मेरे वास्ते मारा खांदा है, सूली चुक के ओ तुरी आ जाना है, कितना प्यार मेरे नाल कीता है, प्याला मौत वाला ओने पीता है, कितना प्यार मेरे नाल कीता है, प्याला मौत वाला ओने पीता है, सूली चुक के वफा निभाता है, सूली चुक के वफा निभाता है, मेरे वास्ते मारा खांदा है, मेरे वास्ते मारा खांदा है, सूली चुक के ओ तुरी आ जांदा है, सूली चुक के ओ तुरी आ जांदा है। याद करो उस परमेश्वर के महान बलिदान को, वो हमारे लिए मार को खा के, सूली को उठा के, कांटों के ताज को अपने सर के ऊपर रख के, जब वो उस बलिदान को दे रहा था, वो जानता था कि ये आपके और मेरे लिए है। वो देख रहा था आपको और मुझे आत्मा में, वो जानता था कि ये आपके और मेरे गुनाहों के लिए उसे झेलना पड़ेगा, पर वो इससे पीछे नहीं हटा। क्या बाइबल कहती है, जो जान देने तक वफादार है। क्या आप जान देने तक वफादार हैं उस परमेश्वर के लिए जिसने आपके और मेरे लिए जान दी? खुदावंद, हम तेरा वो बलिदान कभी भी नहीं भूल सकते। खुदावंद, तूने जो हमारे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। बाइबल कहती, माँ अपने जन्माए बच्चे को भूल सकती, छोड़ भी सकती है, पर मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। तेरे उस अटूट प्यार के लिए, तेरे उस एंडलेस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू खुदावंद कभी भी हमें नहीं छोड़ता। जब हम पापों की उस गंदगी में डूबे पड़े थे, तब तूने हमें निकाला, अपने लहू से धोआ और अपने गले से लगाया। We praise you, Lord। आज भी बाइबल कहती है, यीशु मसीह पापियों को, अगर वो पापों से तौबा करते, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो उनके पाप को अपने लहू से धो के अपने गले से उनको लगाता है। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। We praise you, Lord। We praise you, Jesus। 2 मिनट के लिए अपने मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करो, उस बलिदान के लिए, उस बड़े काम के लिए जो उसने किया, जो कोई कर ना सकता था। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दया करने वाले, सचमुच आप खुदावंद जी उठे परमेश्वर। आज महान परमेश्वर, जब ये आराधना हमने की, ये आराधना आपको स्वर्ग में ग्रहण हो खुदावंद, स्वर्ग खुले और तेरे लोग खुदावंद तृप्त होने पाए तेरी हुजूरी, तेरी भरभूरी से। आज महान परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है, जब खुदावंद वचन खुले, ये वचन महान परमेश्वर सचमुच टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, उस बलिदान को अपनी जिंदगी में हम लेने पाए। आज जब तेरे वचनों को हम सुनेंगे खुदावंद, गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेद दे, अलग कर दे। हम सरेंडर करते अपने आप को खुदावंद आपके सामने। महान परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरी दासी, तेरी कलीसिया को तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। आप पिता परमेश्वर से बात करें, आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को छुए और आजाद करें हर डर, हर भय से, हर टूटे हुए मन से, टूटी हुई रिलेशन से आप हील करें, टूटी हुई हड्डियों से हील करें यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी अडोर, वी लिफ्ट अप योर नेम इन जीसस माइटी नेम वी प्रे।
Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. He is good. He is good. हमने गाया सूरी चुक के वफानों निभाता है। Amen. वो वफादार परमेश्वर है। और प्रार्थना है हमारी कि खुदावंद हमें भी वैसा ही वफादारी का मुँह दे। Receive the mind of Christ in yourself, ताकि हम भी उसके साथ वैसे ही वफादारी से चल सके जैसा वो मेरी खातिर और आपकी खातिर उस कलवरी क्रूस के लिए चला। Pour out the spirit of faithfulness in everyone, my Lord, कि हम चाहते नहीं तो वफादार रहने वाले हो सके। Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम खुदावंद के कलाम में जाएंगे और 7 कलमे हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचनों को बोला कलवरी क्रूस से, और उन बातों का हमारे जीवन के लिए एक महत्व है। We need to know, है ना। और हर गुड फ्राइडे के ऊपर हम उन कलमों को रीड करते हैं, उनके ऊपर मनन करते हैं। उसके पीछे एक रीजन है ताकि हम खुदावंद की निकटता में आ सकें। और हमें एनालाइज करना है आज, क्या हम पिछले साल से इस साल निकटता में आए हैं खुदावंद की? अगर निकटता में नहीं आए हैं, then surrender yourself before the Lord. कोई भी बात आपके और परमेश्वर के बीच में नहीं आनी चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना शैतान, कोई भी चीज मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में नहीं आ सकती। ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी, एक दिन यीशु मसीह बादलों के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ही इज गुड। आइए हम कलमों में जाते हैं। पहला कलमा देखेंगे यीशु मसीह ने जो कहा, लूका की इंजील 23 अध्याय 33rd वर्स से हम रीड करेंगे। लूका की इंजील, लूक चैप्टर 23 एंड वर्स 33 से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, जब वे उस स्थान पर जो खोपड़ी कहलाता है पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने उसे और उसके साथ 2 अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिने दूसरे को बाईं ओर। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसके बाद लिखा है, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े जो थे वो आपस में बांट लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो पहला कलमा बोलते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर वो लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एवरीबडी नोज व्हाट दे वर डूइंग। हर बार हम यही बात पे मनन करते हैं, क्या वो नहीं जानते थे? वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो किसके साथ कर रहे हैं। हालेलुया। बट यीशु मसीह ने उस टाइम पे, कल रात जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर रहे थे, तो हम मनन कर रहे थे कि यीशु मसीह ने जो प्रेम है एक सर्विस के रूप में हमें करके दिखाया कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परमेश्वर का प्रेम आपका मेरे प्रेम जैसा नहीं है इमोशनल, कि जब सारी चीजें अच्छी हो रही हैं तो प्रेम है, जब थोड़ा सी खटपट हुई तो प्रेम नहीं है। प्रेम का, परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है, अगापे प्रेम है वो। हालेलुया। और परमेश्वर ने चूज किया प्रेम करने के लिए। हालेलुया। उसने चूज किया, उसने चॉइस में रखा आपको और मुझको कि मैं इससे प्रेम करूंगा। यीशु मसीह ने उस दिन थर्सडे की मीटिंग के थर्सडे में जब वो अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे, वी कैन कॉल इट मीटिंग फॉर श्योर, अपने चेलों से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि उनके साथ उन्होंने वैसा ही प्रेम किया अंत तक जैसा वो शुरू से करते थे। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हे पिता, ने क्षमा कर। उस प्रेम के तहत चलते यीशु मसीह उनको क्षमा कर रहे हैं, ना कि उस भीड़ को, जो लोग उसको क्रूस के ऊपर भी चढ़ा रहे हैं, उनको भी क्षमा कर रहे हैं। Why? Because again he made the right choice over here. He's choosing to forgive the people who are crucifying him.
हालेलुया। यीशु मसीह ने चूज किया उनको फॉरगिव करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने चूज किया आपको और मुझको फॉरगिव करना। क्यों उन्होंने चूज किया? बिकॉज उनको पता था कि वो किस मकसद से इस धरती के ऊपर आए हैं। हालेलुया। तो उनका मकसद, जो उनका फोकस था, वो वेरी क्लियर था कि मुझे कहां तक, कौन सी मेरी डेस्टिनी है और मैं किस काम के लिए इस धरती के ऊपर आया हूँ। That's why whenever he make the choices, he make the right choices to fulfill that destiny. Hallelujah. He make the right choices कि जो उसको उसके फोकस के और नजदीक लेकर जाने में यीशु मसीह की मदद करें। हालेलुया। क्रूस पर होते हुए यीशु मसीह ने उनको माफ किया। Forgiveness is a choice, church. आज आप और मैं भी चूज कर सकते हैं कि हमें फॉरगिव करना है कि नहीं करना है। आपको पता है यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे और जिसके तुम रखोगे रखे जाएंगे। आपको भी यीशु मसीह ने सेम अधिकार दिया है। जब वो खुदा होता हुआ फॉरगिव करने से पीछे नहीं हटा, आप और मैं कौन होते हैं कि किसी को फॉरगिव ना करें? हालेलुया। टुडे आई विल एनकरेज यू, choose to forgive. Choose to forgive. We need to walk into the steps of Jesus Christ. Hallelujah. Focus clear रखिए अपना। Focus क्या होना चाहिए? I am here to follow the Lord Jesus Christ. He is the Lord of my life. This is my focus. And जो भी चीजें in between आएंगी, they are temporary. They are temporary. Don't worry about them. बहुत सी चीजें आएंगी, दिखाएंगी कि कभी नहीं जाएंगी हम तुम्हारी लाइफ से, but they are temporary. But our God is eternal God. Hallelujah. Praise the Lord. उसने चॉइस की कि मैं इनको माफ करूंगा। Praise the Lord. He is great God. He is mighty. और उसके बाद जैसे लिखा कि उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जो भविष्यवाणी की हुई थी भजन संहिता 22 और उसकी 18 आयत में लिखा हुआ था, दाऊद के थ्रू यहोवा परमेश्वर ने, इसके आत्मा ने लिखवाया था कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह का बलिदान हमारी खातिर होगा और उस भविष्यवाणी को। लेकिन जब उस कपड़ों की भविष्यवाणी हुई, वहां पर नहीं लिखा हुआ था कि वो फॉरगिव करेगा। That's why I'm so much clear he made the choice over there. Hallelujah. उसने अपने आप को एक उस चॉइस के अधीनगी में रखा कि मैं इस चीज को चूज करूंगा। किस चीज को चूज करूंगा? फॉरगिवनेस। हालेलुया। और उसने एक अच्छा नमूना दिया आपकी खातिर और मेरी खातिर कि हमें भी आगे कौन सी चॉइसेस को लेना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम नेक्स्ट कलमे में जाते हैं लूका की इसी अध्याय में 23rd चैप्टर की, अगर हम 43 वर्ष देखें, अगर हम उसको 39 से देखते हैं, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है 39 वर्ष से, जो वहां पर लटकाए गए थे उनमें से एक अपराधी ये कहकर उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो इसी निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपनी करनी का उचित फल भोग रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने, जो दूसरा कलमा बोला, क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Hallelujah. What a great authority he is having over there. Even he is on the cross, but he has authority. उसकी authority में कमी नहीं है। वहाँ जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए तो पतरस ने कहा कि क्या, उसने तलवार निकाली और कान काट दिया। उसने कहा, क्या हम स्वर्गदूतों की पलटने वाला नहीं? यीशु मसीह ने कहा, Don't worry about that. उसके चेलों के पास इतनी अथॉरिटी थी, यीशु मसीह के पास उससे भी बढ़कर अथॉरिटी थी। हालेलुया। उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो क्विकली ही इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट थीफ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी एक चॉइस की बात हो रही है चर्च। उस डाकू ने चूज किया। क्या चूज किया? फॉरगिवनेस के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। पर दूसरे डाकू ने क्या चूज किया? मॉक करना। आज भी बड़े लोग मॉक करते देखेंगे आपको, बिलीवर्स मॉक करते हुए दिखेंगे आपको। डोंट वरी अबाउट देम, डोंट वरी अबाउट देम, मेक द राइट चॉइस। एक डाकू, दोनों डाकू वहां पर थे,
लेकिन दोनों का कॉन्शियस देखिए, दोनों डाकू हैं, दोनों चोरी कर रहे हैं। एक का कॉन्शियस मर चुका है, जिसको ये भी नहीं पता चल रहा कि क्रूज के ऊपर मैं अपनी मौत पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे अपना ध्यान देना चाहिए, और वो दूसरे को माफ कर रहा है। लेकिन उसी वक्त दूसरे डाकू ने जो था एक राइट चॉइस बनाई। उसने, उसका कॉन्शियस क्लियर था, उसको पता था कि मैंने गलती की और मैं अपने अपराधों की क्षमा मांग सकता हूँ, ये मेरे पास मौका है और मैं अपने अपराधों की जो सजा है उसको पा रहा हूँ इस वक्त। और उसने उस मौके को संभाला। हालेलुया। उसने मौके को जाने नहीं दिया और उसने एकदम से क्या कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने उसको उस मौके को संभालने को, उसकी चॉइस को उसी टाइम पे ऑनर किया। और यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता कहता है तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मीन्स he knew that I'm not going to sit down in that grave forever. Hallelujah. Praise the Lord. He is good God. He is almighty. He is powerful. Hallelujah. This is the power of right choice, church. Right choice. What are you choosing today? What are you choosing today? उसने, शुक्र है उसने दूसरे डाकू को देखकर उसके पीछे लगकर उसको मौत करना नहीं शुरू कर दिया। Just think about. कई बार ऐसा होता है ना, हम एक को देखते जितने मेरे को पेड़ जाते थे पीछे 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 पीछे, राइट? एक को देखते वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा। अगर वो भी ये सब कुछ करते करते फ्रूटफुल हो रहा है, मैं भी हो जाऊंगा। That's fine. शुक्र है उसने ये नहीं किया। उसने अपनी चॉइस बनाई। उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, और वो स्मरण किया गया। चर्च हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको वायदा दे दिया और वो कहता है जमीन आसमान टल जाएंगे, मेरे मुख से निकला एक भी वचन ना टलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतनी अथॉरिटी रखने वाला परमेश्वर उसी टाइम पे जब उसने अच्छी चॉइस बनाई, वो अपने दिल को खोल देता है, अपने राज्य को उसके लिए खोल देता है। जस्ट थिंक अबाउट, आपकी एक राइट चॉइस खुदावंद के राज्य को आपके सामने खोल रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। दिस इज हु ही इज, ऑलमाइटी, पावरफुल। इसलिए सचेत रहिए। वचन कहता है सचेत, कॉन्शियस क्या हो, कॉन्शियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सचेत रहना। सचेत रहिए, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं और क्या फॉलो करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो नेक्स्ट कलमा है यीशु मसीह ने, अगर हम यूहन्ना की पत्री उसका 19 अध्याय देखें, यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके 26 आयत से। जॉन चैप्टर 19 और वर्स 26 यहाँ पे लिखा है, तो जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम करता था पास खड़े हुए देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, देख तेरी माता। और उस समय से वे चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर लेकिन पूर्ण इंसान, क्रूज के ऊपर होने के बावजूद भी उन्होंने क्या चूज किया? अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चूज किया उन्होंने। उनकी माता उस समय वहां पे खड़ी थी और सबसे प्रिय चेला उनका वहां पर खड़ा था। और यीशु मसीह ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए क्या कहा कि ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। उन्होंने अपनी पूरी, जैसे उन्होंने अपनी स्वर्गीय रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, स्वर्गीय पिता ने जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जैसे जैसे वो पूरा कर रहे थे, वैसे वैसे वो दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर रहे थे। हालेलुया। He chose to fulfill that responsibility as well, even on the cross, even on the cross. हालेलुया। आज हमारी थोड़ी सी ठोकर लग जाए ना, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फटाक से मुंह छिपा लेते हैं। मेरा तो अपना नहीं लोट आता, मैं थोड़ा की कराऊं, कहते हैं कि नहीं? This is not from God. My God is so responsible, very responsible. Hallelujah, praise the Lord. और चेला भी रिस्पॉन्सिबल था। उसी
टाइम ले गया माता को। और उस चेले ने भी चूज किया था, उस चेले ने भी चॉइस की थी कि मैं यीशु के पास खड़ा रहूंगा। बाकी भी चेले थे, उन्होंने क्या चूज किया था? भाग जाना। बाकी चेले भाग गए चर्च। 12 में से एक रह गया था, एक खड़ा रह गया था। हालेलुया। क्या वो एक आप हैं? क्या वो एक आप हैं? अपने आप से पूछिए। बिकॉज आई एम आस्किंग माई सेल्फ एवरी डे। हालेलुया। क्या वो एक आप और मैं हैं? We need to think about। उसने चॉइस बनाई थी कि मैं अपने यीशु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे खड़ा रहूंगा। He made a right choice at right time। अब बहुत सी अच्छी चॉइसेस बनाते होंगे, लेकिन अगर वो राइट टाइम पे नहीं बनाई गई, उसका कोई फायदा नहीं है। और कहते अग्गों पिछों चंगी दिन त्योहार मंदी, फिर कोई फायदा नहीं। जितनी मर्जी राइट चॉइसेस आप बनाते जाएं, जो चॉइसेस आप डिवाइनली विजडम में होकर बनाएंगे, यीशु मसीह में होकर बनाएंगे, राइट टाइम पे आत्मा की अगुवाई में बनाएंगे, वो ही आपके लिए फ्रूटफुल होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब यूहन्ना ने ये चूज किया कि मैं वहां पर खड़ा रहूंगा, तो यीशु मसीह ने भी चूज किया, आई एम गोइंग टू गिव हिम अ रिस्पांसिबिलिटी। हालेलुया। ना कि सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी, यीशु मसीह ने उसके ऊपर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को खोल दिया, अंत के दिनों का विवरण उसके ऊपर कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो इतना रिस्पांसिबल था, ही वाज एबल टू टेक दैट रेवलेशन। उसने प्रूव किया कि मैं एबल हूं परमेश्वर जी रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए। मैं इस योग्य हूं कि आप इस बात को मेरे ऊपर रिवील करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने, यीशु मसीह ने उसके ऊपर जो प्रकाशित वाक्य था उसको रिवील किया। अब जो इस बाइबल की लास्ट पुस्तक है, जो लास्ट बुक है, वो प्रकाशित वाक्य जो है वो यूहन्ना के द्वारा लिखा गया, जो आपका और मेरा फ्यूचर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द चॉइस मेक्स डिफरेंस इन योर लाइफ एंड इन माय लाइफ। हालेलुया। यीशु मसीह ने, why he was making so right decisions, because he was one God with Heavenly Father all the time। और कई बार उसके जो राइट डिसीजंस होते थे ना, जो वो चॉइस करता था, सब टाइम पे लोगों को नहीं लगती थी कि वो सही कर रहा है। जैसे उसने कहा है, पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त लोग क्या कर रहे थे? नीचे खड़े जो थे वो ठट्ठा कर रहे थे। वो कहते अपने आप को बचाए, तूने लोगों को बचाया। और जब कई बार आप राइट चॉइस बनाएंगे, राइट टाइम पे लोग ठट्ठा करेंगे। इट इज नॉर्मल। लोग कहेंगे ले आ की करी जाता, की कही जाती है, की कही जाता है, इन्हें जाना है, इन्हें चर्च घर ता संभाल लो, बहुत कुछ बोलेंगे। But still he was making right choices। डाकू मॉक कर रहा है, डाकू ठट्ठा उड़ा रहा है, लेकिन उसने उसी टाइम जिसने दूसरे डाकू ने राइट चॉइस बनाई, उसको किंगडम में एंटर करवाया उसी वक्त। हालेलुया। So don't worry about people, church। We are the people of God's kingdom। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम राइट टाइम पे राइट चीजों को करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने चॉइस बनाई किस चीज की? क्रूस को लेने की, ताकि आप और मैं क्या कर सकें? इटर्निटी में एंटर हो सकें। हालेलुया। यहोशू कहता है, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चुनाव आपका है, चुनाव मेरा है। चुनाव यीशु मसीह का था, चुनाव उस डाकू का था, और चुनाव ही यूहन्ना का था। आज आपका और मेरा चुनाव इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो आपको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। लेकिन अब चुनाव आपका है कि आपको और मुझको किस तरीके से उसके जो उसका किंगडम है उसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सो खुदा पे धन्यवाद करते हैं। आगे का समय सिस्टर गुरजीत बोले। Praise the Lord, everyone. Praise the
ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਤੀਏ ਦੁਪਹਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਬੂਰ 22 ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਦਾਊਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਰੱਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਸਲ ਵਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ, ਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਫਤ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਸ਼ਾਸ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 59 ਦੀ 2 ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰੰਥੀਆਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ 5:21 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਪਾਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬਾਣੀ ਯਹੋਨਾ 19:28 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੂਫੇ ਦੀ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਤ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 69 ਦੀ 21 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਪਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਨਾ 4:10 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
कि तू परमेश्वर की बख्शिश नूं जानदी है ते ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਆ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸ ਜੋ ਉਹਦੀ ਧਿਆਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਬਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਆਸ, ਸੇਮ ਪਿਆਸ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪਿਆਸ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਆਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੂਲੀ ਚੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਠੰਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। सबको जानती की हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन अच्छे वचनों के लिए। और अब हम देखेंगे 6th कलमे को, यूहन्ना 19 अध्याय की 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। जब हम इट इज फिनिश्ड का जो मतलब ग्रीक भाषा में देखते हैं तो उसका मतलब था क्राई ऑफ अ विनर, क्राई ऑफ अ विक्टोरियस। हालेलुया। पुराने समय में जब किसी ने किसी का कर्जा देना होता था और जब वो उस पूरे कर्जे को पूरा भर देता था तो वो इसी तरह से बोलता था इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जो पापों का कर्ज था वो अपने ऊपर अपने लहू की कीमत देके उसको पूरा किया और उसने कहा इट इज फिनिश्ड। वो इतना भारी बोझ था, उसकी जो कीमत थी वो इतनी भारी थी कि वो बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा नहीं दी जा सकती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमारे लिए उस कीमत को अदा किया। उसका बेशकीमती लहू के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और जब हम इस बात को देखते हैं उसने कहा इट इज फिनिश्ड, तो हम संत पौलुस भी इस बात को बोलते हैं मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आई हैव फिनिश्ड द रेस, आई हैव फॉट द गुड फाइट। इसका मतलब
आज मेरे लिए रेस है, आपके लिए रेस है, हर उस बिलीवर के लिए एक रेस रखी गई है जिसमें हमें दौड़ना है। और यीशु मसीह ने और कहा कि मैंने सब कुछ वो पूरा कर दिया है। और संत पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। वो उनकी क्या दौड़ थी? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, उनकी वो दौड़ थी। उन्होंने उस डेस्टिनी को पूरा किया, हमारे लिए वो बलिदान हुए, अपनी जगह, हमारी जगह को एक्सचेंज किया। और संत पौलुस ने कहा कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। वो इस दौड़ में थे कि मैं अपना फेथ उसको पकड़ के रखूं, क्योंकि फेथ वो हमारी धरोहर है। वो फेथ हमें एक ही बार दिया गया है। और आज हम उस रेस में हैं कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ सकें। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एंड तक पूरा किया। इसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। फेथफुलनेस का मतलब है कि जो टास्क हमने शुरू किया उसको हम एंड तक पूरा करें। अगर हम उसको बीच में छोड़ देते हैं, इसका मतलब हम वफादार नहीं है। हमने अगर कुछ भी शुरू किया है तो आज हमें उससे फेथफुलनेस को मांगना है कि प्रभु हमें उसको पूरा करने की ग्रेस दे, ताकि हम वफादारी के साथ अपनी दौड़ को पूरा कर सकें। यीशु मसीह वफादार परमेश्वर है। उसने अपनी हर एक उस चीज को जो पिता से आज्ञा मिली थी, उस चीज को पूरा किया, उस आज्ञा को पूरा किया। संत पौलुस भी वफादार परमेश्वर के सेवक रहे। डिसाइपल्स, उन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया। और आज हमें भी फेथफुल बनना है कि प्रभु जो टास्क आपने हमें दिया है, आपने मेरे जीवन के लिए जो पर्पस रखा है, हम उसको पूरा कर सकें और हर एक उलझाने वाली बात हमारे जीवन से दूर हो, ताकि हम फेथफुलनेस में होकर चल सकें। जैसे जेनेसिस से लेकर मलाकी तक जो भी भविष्यवाणियां थी, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर रेजरेक्शन तक, वो 300 भविष्यवाणियां पूरी हुई। इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह का इट इज फिनिश्ड। अगर वो प्रोफेसीज पूरी हुई तो जो प्रोफेसीज उसके दोबारा आने की लिखी गई है, वो भी पूरी होगी। हालेलुया। और जब हम 7वें कलमे को देखते हैं, लूका के 23 अध्याय और उसकी 46 वर्ष को, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। मोस्टली यहाँ पर हमें जो प्रभु यीशु मसीह में जो क्या इन वचनों में क्या हमें दिखता है कि उनकी इंटीमेसी अपने पिता के साथ कितनी थी। उन्होंने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। उनका फुली सरेंडर हमें नजर आता है कि उन्होंने अपने पिता के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और इसी बात को हम अगर ज़बूर में देखें, उसका ज़बूर 31 उसकी 5वीं वर्ष में, उसमें भी दाऊद राजा इसी बात को कहते हैं कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यहूदी लोग, जो यहूदी पेरेंट्स होते थे, वो अपने बच्चों को बेड से जाने से पहले इस प्रार्थना को जरूर उनसे करवाते थे कि अब उनके बच्चे इस प्रार्थना को हर बार दोहराते थे कि प्रभु, हम सोने जा रहे हैं, हम अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंप देते हैं। अगर तेरी इच्छा है तो हम कल का दिन देख सकें। हर शाम को वो इसी प्रार्थना को दोहराते थे। और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम, उन्होंने भी अपने यीशु मसीह को बचपन से उसी बात को सिखाया होगा कि हर शाम को आपको यही प्रार्थना करनी है, पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और जब उन्होंने अपना लास्ट कलमे के ऊपर थे, उन्होंने इसी बात को फिर भी उन्होंने अपनी प्रार्थना जो उन्होंने कंसिस्टेंसी उनकी प्रार्थना जीवन में दिखाई देती है कि उन्होंने उन वचनों के बिना प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि
हमें भी परमेश्वर कंसिस्टेंसी में चलने की ग्रेस दे कि जो कुछ हमने शुरू किया उसको एंड तक हम पूरा कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन के लिए, इस गुड फ्राइडे के लिए। हैप्पी गुड फ्राइडे। आप सबको इस गुड फ्राइडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत से लोग इस दिन को खुशी की तरह सेलिब्रेट नहीं करते, उनको लगता है ये दुख का दिन है। ये बात सही है, यीशु मसीह ने हमारे लिए दुखों को सहा, पर अगर ये फ्राइडे, अगर इसमें यीशु मसीह अपना बलिदान ना देता तो कभी भी ये फ्राइडे गुड नहीं होता। और इस बलिदान के बाद यीशु मसीह ने जी उठ के हमें ईस्टर भी दिया। हालेलुया। तो वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईस्टर की सर्विस संडे को इसी जगह पे सेम टाइम पे 1 बजे होगी। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना है, आपको इनवाइट करना है लोगों को, क्योंकि उस दिन ईस्टर के साथ साथ खास बीमारों के लिए प्रार्थना होगी। हालेलुया। रिफ्रेशमेंट के साथ हम उस सर्विस को फिनिश करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले इन 7 वचनों के लिए जो परमेश्वर के कलाम में से बांटे गए, और जिन्होंने भी इसमें भाग लिया, इसको इनिशिएट लिया। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे, क्योंकि ये जरूरी है। पूरा साल हम सुनते हैं, पर ये टाइम होता है जब हम बांट सकते हैं अपने से। ऐसा कोई नहीं जो ये बोले कि मुझे पता नहीं कि क्या बोलना। ऐसा कोई नहीं जो बोले कि मैं क्या करूं। अगर आप ऐसे हैं तो यू नीड टू चेक योरसेल्फ। आप बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, आपको चेक करने की जरूरत है। सेम टाइम जब हम चेन प्रेयर में जाते हैं, बहुत से लोग टाइम देते हैं पर कितना, बहुत थोड़ा। पर मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आप अपनी 2.5 घंटे की प्रार्थना करते हैं या नहीं? अगर तो आप करते हैं तो आप अपना टाइम उस तरह से देंगे। अगर आप नहीं करते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर आप शायद नहीं देंगे, शायद आधा घंटा देंगे, शायद कम देंगे। तो इस बात को ध्यान रखो कि हमें अपना स्पिरिचुअल टाइप पहले देना है, वर्ल्डली टाइप बाद में देना है, पर देना दोनों है। हालेलुया। नेक्स्ट सैटरडे यानी कि अप्रैल के पहले सैटरडे चेन प्रेयर होगी। उसी तरह से जैसे हर महीने होती है, आपको अपना टाइम जो है संडे को फिर से अनाउंस किया जाएगा। आप उसको टाइम को पहले देना चाहें या संडे को देना चाहें, आप बता सकते हैं, ताकि आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल भेजा जाएगा। हालेलुया। तो आज हम बात करते हैं क्रॉस की, क्रूस की। ये वो क्रॉस है जिसके ऊपर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करने के लिए दिया। ये क्रॉस वो निशानी है कि जब कोई पाप करता था, जब कोई खून करता था, कोई डाकू था, कोई बुरा व्यक्ति था, उसको इस क्रूस के ऊपर मरने के लिए उसको दिया जाता था। ये क्रॉस आज हम घरों में देखते हैं, हॉस्पिटल्स में देखते हैं, अपनी कार्स में देखते हैं, अलग अलग जगहों पे आप क्रॉस को देखते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि क्रॉस जो कि मौत को दर्शाता है, वो आप अपने घर पे लगा के रखें, आप अपनी कार में लगा के रखें। बहुत तरह से लोगों को मारा जाता था। रोमन्स जो थे वो क्रूस के ऊपर लोगों को मारते थे। कई जगहों पे लोगों को फांसी देके आज भी मारा जाता है। कई जगहों पे जो है जानवरों की खाल में लोगों को फिक्स करके उनको धूप में छोड़ दिया जाता था कि वो जलते रहें और मर जाएं। अलग अलग तरह से लोगों को मारा जाता है। पर मैं ये सोचता हूं कि क्या कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर कोई फांसी बना के रखता है? क्या कोई व्यक्ति अपने कार के अंदर फांसी को लगाता है? नो। क्यों? वो भी तो मारने के लिए यूज होती है। क्रॉस भी मारने के लिए यूज हुआ। अगर किसी को सपने में फांसी का फंदा नजर आए तो क्या होगा? अब इमेजिन करो, आपको सपना आए कि मुझे फांसी का फंदा नजर आ रहा है, क्या करेंगे आप डर के उठ जाएंगे। आप बोलेंगे प्रेयर करो, ये मुझे नहीं चाहिए। पर वही सपने में अगर आपको क्रॉस नजर आए तो क्या होगा?
आप बोलेंगे परमेश्वर ने मुझ पे रिवील किया चीजों को। ये फर्क है। यीशु मसीह जिसने उस मौत के सामान को जिंदगी में बदल दिया। हालेलुया। अब फांसी को अपनी कार में नहीं लटकाएंगे, अपने घर पे नहीं लटकाएंगे, पर क्रॉस को लटकाएंगे। क्यों? आपको पता होना चाहिए ये वो क्रॉस है जिससे मौत को हरा के यीशु मसीह ने जिंदगी को इसके अंदर डाल दिया। हालेलुया। गलातियंस 3:13 में लिखा है, श्रापित है वो जो काठ के ऊपर लटकाया जाता है। जो उस क्रॉस के ऊपर लटकाया जाता है वो श्रापित है। कौन से श्राप? यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया, कोई श्राप उसके ऊपर नहीं था। ये आपके और मेरे गुनाहों के कारण उसको क्रॉस की मौत दी गई। हालेलुया। अब ये हमारी जिम्मेवारी है। एक बार क्रॉस उसने उठाया, अब हमारी जिम्मेवारी। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो हर रोज अपना क्रॉस और मेरे पीछे। कहां गया यीशु मसीह क्रॉस उठा के? क्रूसीफाई होने। वो गलगत्ता के ऊपर उसको वहां पे जाके जान देनी थी, उस दर्द को सहना था। आज लोगों को लगता है कि अगर हम चर्च आ रहे हैं तो हमें ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होनी चाहिए। आप अपना क्रॉस नहीं उठा रहे, आप एंटरटेनमेंट के लिए चर्च आते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अपना क्रूस उठाएगा एवरी डे। वो क्रूस आपकी फैमिली हो सकती है, वो क्रूस आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है, वो क्रूस बीमारी हो सकती है। क्या आप उसको उठा के उस जगह पे जाने को तैयार हैं जहां से जिंदगी निकलती है? हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, यीशु मसीह ने उस क्रॉस को आज आप घरों पे लगाते हैं, कार्स में लगाते हैं, हॉस्पिटल्स में देखते हैं, जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी किसी ने देखा कि फांसी के फंदे के आगे खड़े होकर कोई प्रार्थना करे, हमें चंगा कर, हमें हील कर, हमें छुड़ा? नो, क्योंकि उनको पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फांसी का फंदा नजर आते ही एक अपशगुन माना जाएगा कि क्या ये मुझे नजर आ गया, पर वहीं जब क्रॉस नजर आता है तो हमें पता है परमेश्वर ने इस क्रॉस को हमारे लिए, इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दी। हालेलुया। आज भी मसीही लोग श्राप के नीचे। अब श्राप का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बुरे हालात में होंगे, सिर्फ यही श्राप नहीं। श्राप है अपनी पुराने मनुष्यत्व में फंसे रहना, अपनी पुरानी चीजों से ना निकल पाना। कैसे? आपको पता है आपके घर पे आप अकेले विश्वासी हैं, आपको पता है बाकी चीजों का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है, पर फिर भी आप प्रार्थना नहीं करते, फिर भी आप पार्टिसिपेट नहीं करते जब परमेश्वर के लिए आपको कुछ करने को दिया जाए, फिर भी आप अपने आप को उस तरह से नहीं देते जैसे आपको देना चाहिए। तो क्या होगा जब वो दिन आएगा, जैसे हारून की लाइफ में आया, मरियम की लाइफ में आया, जब वो दिन आया जब उनको सेलिब्रेट करना चाहिए था, जब उनको ताज पहनाना चाहिए था, परमेश्वर ने कहा तू अब इससे आगे नहीं जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है चर्च में कब जाना है? गुड फ्राइडे पे, ईस्टर पे, दैट्स इट। आप अपने क्रूस को नहीं उठा रहे, आप मजाक कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बेहतर था कि तू सच्चाई को ना जानता, क्योंकि जानने के बाद भी अगर तू उस तरह से नहीं चलेगा तो अपने ऊपर दंड लाने का कारण होगा। पहला कुरिन्थिया 1:18। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 18। लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। फिर से बोलेंगे जोर से इसको, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। बहुत से लोगों को लगता है यीशु मसीह मर गए, हमें क्या इससे लेना देना, हमें क्या पता। नाश होने वालों के लिए वो, उसने कहा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो। पर यहां क्या लिखा? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए। यीशु मसीह नहीं चाहता आप नाश हो, यह आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नाश होना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा तुम अपना विश्वास मुझे बिना कर्मों के साबित करके दिखाओ, मुझे साबित करके दिखाओ। आज आप बाहर से आए सब लोग, बाहर अगर ठंड है तो क्या आप जैकेट नहीं पहन के आएंगे?
क्या विश्वास करते हैं मुझे ठंड नहीं लगेगी? आप घर से यहां पे आए, कैसे आए? ट्रांसिस्ट में बैठ के आए कि घर से आंखें बंद कर ली और बोला कि उड़ के चले जाओ? मुझे तो विश्वास है यीशु मसीह ले जाएगा, वो खुद भी गया, मुझे भी ले जाएगा। आप विश्वास नहीं करते इस बात पे, इसका मतलब आपको फेथ नहीं है यीशु मसीह पे। वो कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा ही है। आपको कॉन्शियस दिया परमेश्वर ने, आपको पता है क्या मुझे करना है, क्या परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हालेलुया। आपको विश्वास है यीशु मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पर आपका क्या रोल है इसमें? आपने क्या किया? सिर्फ गुनाहों को मान के छोड़ देना, आप उद्धार तो ले सकते हैं, पर आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है परमेश्वर के काम को करने के लिए? उसने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में जाके प्रचार करो। क्या करते हैं आप? आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपने घर से बैठ के प्रचार कर सकते हैं। आप जो पोस्ट्स हैं डाली जाती चर्च की तरफ से उसको शेयर कर सकते हैं, वचन को शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया का एक ऐसा हमें एडवांटेज दी गई है, हम इसको यूज कर सकते हैं। पर क्या आप ऐसा करते हैं? हमें लगता है हमारी ड्यूटी इतनी है कि कभी कभी चर्च जाना है, बीच बीच में स्किप भी करना है, रेगुलर नहीं जाना है। अगर रेगुलर चले जाएंगे तो नुकसान होगा, बीच आदत नहीं पड़ जाएगी। कहीं चर्च जाने की आदत लगी तो क्या होगा ना, कभी कभी बीच बीच में छोड़ दो। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि विटामिन डी लेना 3 महीने लेना, फिर छोड़ देना, है ना। इसी तरह से थोड़ी देर बाइबल पढ़ो, हर रोज नहीं पढ़नी, आदत पड़ जाएगी। यीशु मसीह ने कहा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सामर्थ के लिए फिर से इसमें जो वर्ड यूज हुआ ग्रीक भाषा का 1411 नंबर वर्ड, डुनामिस। डुनामिस का मतलब पावर, माइटी स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर, फोर्स, माइटी एबिलिटी। एक ऐसी ताकत जो फिजिकली भी आपको ताकत देगी और स्पिरिचुअली भी आपको ताकत देगी। हालेलुया। जब आप मेडिटेट करते हैं इस बात पे कि यीशु मसीह तू मेरे लिए मर गया, अब मैं क्या करूं? आप इमेजिन करो अगर कोई व्यक्ति किसी गलत चीज में फंस गया, उसको पता है इसकी सजा मौत है, क्या करेगा वो? अगर उसको कोई ऑप्शन दिख जाए कि भाई मैं तेरी सारी सजा को अपने ऊपर लेने को तैयार हूं, वो क्या करेगा उसके साथ? उसको बोलेगा मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, सब कुछ तेरे नाम कर दूंगा, सारी जिंदगी तेरी सेवा करूंगा, तूने इतना बड़ा काम कर लिया, अब मुझे फांसी में नहीं चढ़ना, तू मेरे लिए मर रहा। अब सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, पर जब बात आती है यीशु मसीह की, हमें लगता है दैट्स ओके, दैट इज नॉट ओके। उसने कहा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, मार्वलस वर्क है, स्ट्रेंथ है, फोर्स है, डुनामिस, उड़ा देने वाली, इतनी पावरफुल, वो इतनी सामर्थी है। हालेलुया। जिसकी लाइफ में यीशु मसीह के बलिदान की वैल्यू है, उसके लिए ये वर्ष है, ये हर एक के लिए नहीं है। बाइबल बताती है हर एक वर्ष, हर एक अध्याय, हर एक जो चीज है सब के लिए नहीं है। अगर तो आप फेथ करते हैं, आप अपने कर्मों से अपने फेथ को दिखाएं। हालेलुया। क्रॉस को मौत का एक सिंबल माना जाता था। कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा, जिसको अब पता है कि अब इसने गलत किया, इसको सजा दी जाएगी, उसको क्रॉस के ऊपर मरने के लिए दिया जाता था। पर आज हम क्रॉस को देख के खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस चीज को, उस आइडेंटिटी को चेंज कर दिया। हालेलुया। निर्गमन 12 अध्याय 3 आयत से देखेंगे हम लोग। निर्गमन 12 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3 से, इज़राइल की सारी मंडली ने इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पिता के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमने को ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसियों के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखो, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष 1 वर्ष का नर हो, और तुम उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें।
तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके दीवारों के दोनों अलंगों पर चौखटों के सिरों पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसके सिर, पैर और आंतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए और फुर्ती से उसे खाना। वे तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु सब पहलोठों को मारूंगा। मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर मैं लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश में लोगों को मारूंगा तब वे विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, तुम नष्ट ना होंगे। वे दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। तुम यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वे तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। हालेलुया। उसने कहा हर एक घराने के पीछे एक मेमना, हर घराने के पीछे। अब उसने, यीशु मसीह ने अब क्या कहा? अब उसने कहा अब इंडिविजुअली, अब हर एक के लिए उसने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। कौन है वो मेमना? यूहन्ना 1:29 में लिखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का भार उठा दिखाता है। किसके ऊपर रिवील हुआ ये? यूहन्ना के ऊपर। उसने कहा देखो। दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का भार उठा ले जाता है। ये वो मेमना था जो फसह के पर्व के ऊपर, जिसके बारे में हमने पढ़ा निर्गमन में, जिसको फसह करके घर पे खाना होता था। उसने कहा तुम इसको आंतड़ियों के साथ, इसका हार्ड पार्ट भी, इसका कड़वा साग पात के साथ इसको खाना। क्यों? यीशु मसीह, जिसको आज हमें लगता है कि हमें ब्लेसिंग चाहिए, उसने कहा कड़वे टाइम पे भी तुम उसको खाना, हार्ड टाइम पे भी उसको खाना। आज बाइबल में क्या पढ़ते हैं लोग? नीति वचन, ज्यादा से ज्यादा भजन संहिता। क्यों? क्योंकि हमें मीठा मीठा चाहिए, हमें कड़वा नहीं चाहिए, हमें लय व्यवस्था नहीं चाहिए। क्यों? हमें समझ नहीं आती। हमें निर्गमन नहीं चाहिए, हमें समझ नहीं आती। कैसे समझेंगे? अगर उसको पढ़ोगे परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। पर अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं, आप उस साग पात को, कड़वे हिस्से को, उस हार्ड पार्ट को नहीं लेते, और जब आप नहीं लेते तो आपका छुटकारा भी कभी नहीं होगा। आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, आपको कड़वा कुछ नहीं चाहिए। आपको लाइफ में थोड़ा कड़वापन आ गया, आपको रोना है, आपको भागना है, आपको परमेश्वर को दोष देना है, आप कभी छूट नहीं सकते। नेवर, ये पॉसिबल नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी। अगर आप उसके वचन के ऊपर पूरे हैं, आपको अभी चाहे कुछ ना दिखे, वो आपको दिखेगा, और वो ऐसा दिखेगा कि आप हैरान हो। हालेलुया। उसने कहा मौत का फरिश्ता तुम्हें छू नहीं पाएगा, मेमने का लहू अगर लगा होगा। पहले एक घराने के लिए एक मेमना होता था, पर अब यीशु मसीह हमें इंडिविजुअली, हमारे लिए वो बोलता है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। कड़वे साग पात के साथ सिर, पैर, आंतड़ियां सब खाना। हालेलुया। इसका मतलब उसने जो हार्ड वर्ड्स बोले उसको भी लेना अपनी लाइफ पे और उसमें से निकल जाना। उसने कहा हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया अपने पाप से तौबा करो। क्यों उसने सांप के बच्चे कहा? सांप की दो जीभें होती हैं, डबल फेस लाइफ चलता है वो। आज विश्वासी डबल फेस लाइफ चलते हैं, चर्च में कुछ और है, घर पे कुछ और है, बाहर कुछ और है, और जब वचन पूरा नहीं होता फिर उनको लगता है परमेश्वर गलत है। ऐसा नहीं है। उसने कहा मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो कभी नहीं बदलता, कभी भी, नेवर। उस टाइम पे जब ये बलिदान होते थे, 2.5 लाख मेमने एवरी ईयर सेम डे पे 24 घंटे पे बलिदान किए जाते थे फसह के पर्व पे। आप सोचो कितना बड़ा काम होगा।
2.5 लाख मेमने सेम डे पे बलिदान करने हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर। और उस टाइम पे तकरीबन 2.7 मिलियन यहूदी उस जगह पे शामिल होते थे। आप सोचो, हर साल वो ऐसा करते थे, हर साल, एवरी ईयर। और तब भी क्या होता था? गुनाहों की कोई माफी नहीं थी, कोई माफी नहीं थी। इब्रानी 9:22 में लिखा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, कोई माफी नहीं गुनाहों की। इतना बलिदान करने के बावजूद लोगों को लगता है हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, परमेश्वर हमें तो स्वर्ग में भेजेगा। बाइबल कहती है तुम्हारे अच्छे काम मैले चित्रों के समान है, कोई वैल्यू नहीं उनकी अगर यीशु मसीह तुम्हारी लाइफ में तुमने उद्धार करता उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। बाइबल कहती क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की कि किसी मनुष्य की सामर्थ है। मनुष्य की सामर्थ चली जाएगी। मनुष्य इंसान आज आपके साथ सही है, कल को उसका मतलब निकल गया, वो अलग हो जाएगा। आज आपकी कोई बात उसको अच्छी लगती, कल बुरी लग सकती है, वो अलग हो जाएगा। पर उसने कहा उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की वो सामर्थ है, ऐसी सामर्थ जो मिरेकल कर देगी, जो चेंज कर देगी चीजों को। अगर आपकी लाइफ भी गैर विश्वासियों की तरह, दूसरे लोगों की तरह ही चलनी है, तो ये आपके लिए नहीं है। उसने कहा हर समय आनंदित रहो। कौन से समय? दुख में, सुख में, कमी में, घटी में, हर समय आनंदित रहो। आनंदित मतलब परमेश्वर के साथ बने रहो। कितनी प्रार्थना करते हैं सिर्फ गुड फ्राइडे पे लोग रोते हैं, उदास होते हैं, क्यों? यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। उसने नहीं कहा, उसने कहा मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। उसने कहा अपने लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए मत रो। मैंने कल मीटिंग में आपको बताया था कि जब यीशु मसीह को आखिरी भोज, लास्ट सफर खाना था, शैतान यीशु मसीह के पीछे नहीं था। उसको पता था ये काम को करेगा, ये पीछे नहीं होगा। वो किसके पीछे था? यहूदा के पीछे। कौन यहूदा? जो लोगों को हील करता था, डिलीवर करता था, लोगों को लंगड़े चलाता था, बड़े बड़े काम करता था। वो यहूदा जिसको लोग ट्रस्ट करते थे, फेथ करते थे। आज वो यीशु मसीह के पीछे है, कल वो थैली के पीछे। फिर आज उसको लगता था ये सही हो गया, अब उसको लगता है यीशु मसीह की बात करके आते, देखते हैं शायद बेचना थोड़ी है, बात करके आते हैं। फिर वापस आके फिर उन्हीं में मिल गया, फिर जाके देखा चलो देखते हैं कितने पैसे ऑफर करते हैं, फिर वापस आ गया। करते 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 यीशु मसीह को बेच दिया। और जब बेच दिया फिर आके बैठा, फिर लगा नहीं 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 गलत हो गया, फिर पैसे लेके वापस चला गया। क्या होता है ऐसे लोगों का? बाइबल कहती भोले लोग सब बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। जो लोग इस तरह से लाइफ को चलते हैं, आज चर्च में हैं, कल कहीं और हैं, फिर कहीं और हैं, फिर आज इसके साथ चले गए, आज ये कर लिया, वो कर लिया। वो शैतान टारगेट करता है। उसने यहूदा को क्यों टारगेट किया? उसको पता था यहूदा जब ये गिरेगा, इसके पीछे के लोग गिरेंगे, मैं बड़ी एक गिनती को गिरा दूंगा। 1/3 स्वर्गदूतों को उसने गिरा दिया। आप इमेजिन करो, आप कहां पे हैं? 1/3 स्वर्गदूत गिर गए। आपको लगता है चर्च में आना एक रिचुअल है, आपको लगता है बाइबल पढ़ना एक रिचुअल है, परमेश्वर तो सब जगह है। आप छोड़ के देख लो, आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दिया कि या तो आप आने वाले दिनों में टॉप पे होंगे या आप कहीं नहीं होंगे। आप याद रखना इस बात को। जो कुछ परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, आप देखना आने वाले टाइम में आप टॉप पे होंगे अगर आप परमेश्वर में सही तरह से हैं। और अगर आप यहूदा की तरह हैं, आज इधर हैं, कल उधर हैं, आज ये पता कर लिया, फिर चले गए, ये हो गया, वो कर लिया, आज नहीं जाना, आज इधर बिजी हैं, आज काम कर रहे हैं, आज काम नहीं है, चलो आज ये कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से चलेंगे, आप कहीं नहीं होंगे। फिर एक मजाक का एक कारण बन के रह जाएंगे। और यहूदा को लोग बाद में बोलते होंगे, जो उसको फॉलो करने वाले होंगे, आप सोचो उनका क्या हुआ होगा, उनके रिश्तेदार क्या बोलते होंगे, उनके फ्रेंड्स क्या बोलते होंगे। अच्छा, यहूदा ने तुझे हील किया, यहूदा की प्रेयर से तो ऐसे हो गया, उसने तो यीशु मसीह को बेच दिया, इसका मतलब तेरी हीलिंग भी फेक है। वो भी फेक था, तू भी फेक है। वो फिर से बीमार हो गए होंगे, फिर से ट्रबल में चले गए।
बाइबल कहती शैतान इसीलिए आता है कि वो मारे, नाश करे, घात करे, खत्म करे, फिनिश करे। और यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। हालेलुया। इब्रानी की किताब 10 अध्याय उसकी 19 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 10 अध्याय उसकी 19 से 25 तक हम देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों-ज्यों उस दिन के निकट आते हम देखें, त्यों-त्यों और भी ये अधिक किया करें। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। ये एडवांटेज दी है यीशु मसीह ने हमें कि हम ऐसा कर सकें। लोग अपने पापों से माफी लेने के लिए क्या कुछ करते हैं, नंगे पैर दूर दूर जाते हैं, अपने आप को कोड़े लगाते हैं, अपने आप को मारते हैं, कष्ट देते हैं, फास्टिंग करते हैं, क्या कुछ करते हैं, दान करते हैं, पर फिर भी उद्धार नहीं पा सकते। हमें पता है जिसको हम सर्व करते हैं वो जीवित है, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, सब कुछ को उसने पूरा किया, चीजों को चेंज कर दिया, पर फिर भी एक भी काम हम उनकी तरह से नहीं करते। एक भी काम हम एडवांटेज लेते हैं। अच्छा, यीशु मसीह मर गया, दैट्स इट, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सोचो, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की, क्या आप उस सामर्थ को ले रहे हैं? क्या आप उस एडवांटेज को आप अवेल कर रहे हैं? आज अभी पता चल जाए फलाने मॉल में सेल लगी है, क्या करेंगे? घर पे बैठेंगे, आप पे आ जाएगा, घर पे दे जाएगा आके, अगर सेल लगाई है उसको अपने आप आ जाएगा, उसकी जरूरत है साड़ी थोड़ी। ऐसा करेंगे? फोन करेंगे फटाफट, तू भाई तू जाके उठा ले, बस बाद में जाएंगे देखेंगे, नहीं होगा फिर तू मेरी बस तू कर ले जाके, मैं बस हुणे आया, पता चल जाए बस। पर जब बाइबल कहती है उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, हमें पता ही नहीं कि वो सामर्थ्य क्या है, तो कोई लेना देना नहीं सामर्थ्य से। हम बहुत बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि टाइम ही नहीं है, आज्ञाओं को पूरा करने का टाइम नहीं। आपको एक टास्क दिया जाता है, कुछ भी करो, आप एडमिशन ले लो, स्कूल में, जॉब में, कुछ भी आप कर लो, आपको एक प्रोविजनल पीरियड दिया जाता है, टास्क दिया जाता है। अगर इसमें तुम सही चलोगे तो उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप होगा हर चीज में। और हमें पता होता है, अच्छा ये प्रोविजन पीरियड है, इसमें गलत नहीं करना, टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें अच्छे से असाइनमेंट्स करनी है, हमें काम अच्छे से करना है, अटेंडेंस पूरी रखनी है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम कितने इंटेलिजेंट हैं, वो हमें एलिजिबल नहीं होने देंगे, हम कितना ध्यान से चलते हैं। पर जब बात आती है यीशु मसीह की, बाइबल पढ़ने की, उद्धार की, तो हमें लगता है बहुत टाइम पड़ा है, बाद में करना। उसने कहा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। कौन है ये नाश होने वाले? गैर विश्वासी। उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह में? अगर तो विश्वास करते हैं, आपके कर्म आपके विश्वास को मैच करेंगे। आप चर्च में होंगे, आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी टाइप, अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंट, अपनी हेल्प, अपना काम, हर तरह से आप पूरे होंगे। जब आप ऐसा करेंगे तब उसने कहा वो नाश नहीं होगा पर उद्धार पाएगा, इटर्निटी पाएगा। और पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। अगर आपको ये हल्की बात लगती है, आपको लगता है दैट्स ओके, तो आप कौन सी कैटेगरी में आप देख सकते हैं। और अगर आप फेथ करते हैं अपने इस उद्धार के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ आपको सेम नहीं रहने देगी। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के समीप जाने के लिए? उसने कहा अपने पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करके, हृदय पर छिड़काव लेके, देह की शुद्धता को धो के, जल से धो के परमेश्वर के समीप चले जाएं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के समीप जाने के लिए? हम प्रभु भोज में जाएंगे। प्रभु भोज में जाने से पहले अपने आप को तैयार करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो, अपने गुनाहगारों को माफ करो। इस बड़े दिन के लिए थैंक्स करो। अपने मुंह को खोलते हुए अपने कर्मों से परमेश्वर को धन्यवाद करो और उसे बोलो, परमेश्वर मैं नाश होने वाला नहीं हूँ, मैं उद्धार पाया हुआ हूँ, मैं अपने उद्धार के लिए काम कर रहा हूँ। खुदावन मैं तेरे काम को करूंगा, मैं तेरी हुजूरी में बना रहूंगा, बनी रहूंगी, ताकि मैं उस उद्धार के काम को पूरा कर सकूं। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Lord. आज के दिन, इस गुड फ्राइडे के दिन आप हमारे लिए मर गए खुदावंद, आप हमारे लिए गाड़े गए, आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। महान परमेश्वर, जैसे उस वक्त खुदावंद हजारों उन बलिदानों को रिजेक्ट करके सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान को आपने ग्रहण किया, आपने उन गुनाहों को माफ किया, मौत के फरिश्ते को एंटर नहीं होने दिया। आज भी खुदावंद सेम सामर्थ्य रखता है आपका ये लहू और आपकी ये देह। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी के बीच ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। जो खाते पीते समय अपने आप को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर प्रभु की देह को वो ना पहचाने और उसकी पहचान वो ना हो, वो अपने ऊपर दंड लाने का कारण होगा। खुदावन आज हम इस देह में से, इस लहू में से भाग लेने से पहले अपने आप को दीन और नम्र करते उंडेल देते हैं आपके सामने। महान परमेश्वर, अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया उनको दिल से माफ करते हैं। महान परमेश्वर, अगर हमने किसी के साथ गलत किया, हम माफी को मांगते हैं। आपकी इस देह के लिए, आपके इस लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू, वी प्रेज यू। ओ खुदावंद, बड़े बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। आज इसमें से भाग लेने के दौरान हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर शैतान खत्म होने पाए, खुदावंद हालात बदलने पाए, चीजें चेंज होने पाए। हम धन्यवाद के साथ, आदर के साथ, महिमा के साथ
डरते और कांपते हुए आपकी इस देह और लहू में भाग लेने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए धन्यवाद के साथ इसमें से भाग लें। नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये सामर्थ वो डुनामिस पावर है, ये सामर्थ वो मिरेकल्स पावर है, ये सामर्थ वो पावर है जो चीजों को चेंज करती है, जो चीजों को बदल देती है। मेरी लाइफ, मेरे लाइफस्टाइल, मेरे घराने को आज चेंज कर खुदावंद। तेरे वो क्रूस की कथा खुदावंद, मैं मूर्ख नहीं खुदावंद के मेरे लिए नाश होने का कारण हो। और खुदावंद हम बुद्धिमान लोग हैं, तूने हमें बुद्धि दी खुदावंद। बाइबल कहती परमेश्वर को जानना बुद्धि का आरंभ है। हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज खुदावंद इस जी उठने की सामर्थ, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ वो खुदावंद मेरी जिंदगी में नजर आने पाए, मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों में, मेरे घरानों में नजर आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर दुष्ट आत्मा के अटैक जाने पाए मेरी लाइफ से, मेरे घराने से, मेरे बच्चों से। हर बीमारी डिस्कनेक्ट होने पाए। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो और डांटो अपनी बीमारियों को और बोलो, अंगीकार करो, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो खुदावंद हमारे लिए परमेश्वर का ये क्रूस जो उसने हमारे लिए उठाया, वो परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम अपने उद्धार की रक्षा करने वाले लोग हैं। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। वो खुदावंद अपने उद्धार में हम बने रहे। हम खुदावंद तेरे लहू के ऊपर फेथ करने वाले लोग हैं। डांटो अपनी बीमारियों को, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ट्रबल्स को डांटो, अपनी ट्रबल्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती तुम्हारे मुंह में जिंदगी, तुम्हारे मुंह में मौत है। बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार करो अपनी बीमारियों को, डांटो और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। कहता है और पालो
महिमा देते हैं। तेरा लहू जो हमारे लिए बह गया, तू हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाइबल कहती है तू आज भी जीवित है, तू आज भी जीवित है। खुदावंद आज परमेश्वर की सामर्थ उतरे, बोलो मेरे ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर। उसका उद्धार जो उसने मुझे दिया, ये उद्धार, वो सामर्थ, वो नजर आने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो उद्धार, वो साल्वेशन, वो रेस्क्यू नजर आने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं और मेरा घराना खुदावंद आज इस बात को चुनते हैं, कभी यीशु मसीह को सर्व करेंगे। मैं और मेरा घराना तेरे काम को करने के लिए हम डेडिकेट करते हैं। और खुदावंद हम बो देते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस को तेरी सामर्थी हजूरी में। आप खुदावंद इसको बढ़ाएं और अपने लिए इस्तेमाल करें। महान परमेश्वर, वो अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। खुदावंद जैसे आपने हर एक को आने में मदद किया, वापस जाने में सहायता करना। हमें से हर एक के व्हीकल को आपके लहू में ढांप देते हैं। जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से शिफा पाएं, आशीष पाएं, चंगियाई पाएं। तेरे लहू को लगाता हूं मैं सर के बालों से लेकर पैर के तलवों तक। एवरी सिकनेस आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमार चंगा होने पाए, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। ये वचन हमें से हर एक की लाइफ में पूरा होने पाए। अभी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, तमाम सच्ची कलीसियाओं के साथ, सेवकों सेवकाओं के साथ, दासों दासियों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ हो। संडे की मीटिंग, ईस्टर की जो सर्विस है, यहीं पर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और रिफ्रेशमेंट के साथ हम उसको फिनिश करेंगे। तैयारी के साथ आपको आना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे परमेश्वर।